कौशाम्बी विकासखंड मंझनपुर के अंतर्गत दीवा गांव का दोनों आंख से अंधा गरीब दास चौरसिया पुत्र पीतम्बर लाल चौरसिया सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बीते 20 वर्षों से अधिकारियों की चौखट पर दौड़ रहा है, लेकिन उसके बाद सूरदास को किसी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। बचपन से जनजाति अंधे लगभग 65 वर्ष उम्र हो जाने के बाद इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। अंधे होने के बाद इनका हौसला कम नहीं हुआ और लगातार अधिकारियों की चौखट पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए फरियाद करते रहे, लेकिन अधिकारी पारदर्शी तरीके से योजनाओं के संचालन की बात करने के बाद दोनों आंख से अंधे व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं दे सके हैं। मौजूदा सरकार डंका पीटती है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में गरीब किसान दिव्यांगजन के लिए कई योजनाएं चलाई है। सरकार के सांसद विधायक सरकारी योजनाओं के पारदर्शी तरीके से लागू होने की बड़ी बड़ी बात बड़े बड़े मंच से कर सीना चौड़ा कर लेते हैं, लेकिन आज तक अंधे गरीब दास चौरसिया को सरकार के द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। अंधे गरीब दास चौरसिया का आज तक न ही आयुष्मान कार्ड बना है और न ही कॉलोनी दिया गया, न ही शौचालय दिया गया। ये कैसी विडंबना है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के गृह जनपद में लोग सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून का उल्लंघन करके एक गरीब असहाय अंधे को किसी ने कोई सुविधा नहीं प्रदान किया गया। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजीव कुमार चौरसिया, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान संवाददाता। आज हम कौशाम्बी जिला मंझनपुर क्षेत्र के अंतर्गत दीवर गांव में हैं। यहाँ पर हम आपको अवगत कराते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो जन्मजाति अंधे हैं, ये इनको दिखाई नहीं देता है। आप ये बताइए, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? सर, हमको ये परेशानी है कि मतलब हमको आजकल इतनी सरकार आ चुकी है, कोई हमको सुविधा मिला नहीं है। न तो हमको मतलब शौचालय मिला, न कोई आवास मिली, न तो हमको लाइट जलाने के लिए मिलती है। हमारे मतलब रिश्तेदार वगैरह हमसे मिलने आते हैं तो हमारे घर में अंधेला रहता है, बोलो मट्टी तेल भी नहीं मिलता है, और मतलब लाइट भी हमको कोई सुविधा नहीं दी गई है। ना तो कोई मतलब शौचालय मिला, ना कोई गैस सिलेंडर मिला। तो हमारे लिए सरकार क्या किया? अच्छा, ये बताइए, जो आपकी ये सरकार नहीं कर रही है, ठीक है, तो इस समय जैसे प्रधान वगैरह अभी कॉलोनी वगैरह आती है, कॉलोनी मिलती है, तो आपको कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली सर, कॉलोनी भी नहीं मिली। शौचालय मिला आपको? जी नहीं। सभी को तो शौचालय गांव में प्रधान दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिला सर। तो शौचालय भी नहीं मिला आपको? नहीं, बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम अकेले तो हो। अच्छा, हाँ। तो आपकी शादी वगैरह हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। नहीं। तो आप अकेले रहते हैं कि अपने भाई या माता पिता कोई? माँ के साथ में रहते हैं सर। अच्छा, बाकी भाई वगैरह कोई? नहीं, भाई वगैरह कोई नहीं। अच्छा, तो जैसे आप माता जी के साथ रहते हो, आपका गुजर बसर कैसे होता है, कैसे आपके परिवार का पालन पोषण होता है? सर, वैसे ही है कि मतलब हमारी माँ जो है वही हमको खाना पीना बना के खिलाती हैं, और जो मतलब हम एक दुकान किए हैं उसमें जो हमको मतलब थोड़ा बहुत आता है उसमें से अपना गुजर बसर करते हैं। हाँ, उसमें से गुजर बसर करते हैं। और वो दुकान कैसी है, हमको कोई एक आदमी कर्ज दे के 10,000 रुपये कर्ज दे के वो हमको धंधा खुलाया, फिर उसको हम कर्जा के रूप में वो ब्याज हमसे नहीं लिए हैं। अच्छा। उनको मूर 10,000 रुपये उनको किस्त के हिसाब से भुगतान किया गया है। अच्छा, भुगतान किया गया। हाँ, फिर वो हम उस पैसे को भर के अपनी दुकान निजी कर लिए। अच्छा, अपने घर में छोटी दुकान आपने रखी? हाँ। तो और ये बताइए, आप जैसे आपके पास कुछ नहीं है, इस समय आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? हमारी उम्र 60 साल है। 60 साल हो गए। हाँ। तो 60 साल में आपके पास कोई आया पूछने, कोई नेता, कोई विधायक, कोई प्रधान, कोई आता है कि नहीं आता? कोई नहीं आया। तो अगर जैसे कोई नहीं आता, जैसे आपके पास वोट मांगने आते हैं, तो क्या बोलते हैं आपको? हम आप यही बोलते हैं कि भाई ये चीज़ में आप ध्यान देना। तो हमने उनको बोलते भाई हमको कोई नहीं ध्यान देता तो हम किसको ध्यान दें? नहीं, तो जैसे आपसे इतने दिन से वोटिंग करते आ रहे हैं। हाँ। तो कोई आपको कुछ सुविधा देता है कि नहीं देता? वोट तो आप डालने जाते होंगे ना? हाँ, वोट तो डालने जाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर कोई आता नहीं हमारे पास। कोई सुनता नहीं आपको? नहीं, उनको जब आते हैं हमारे पास तो हम उनको बोलते हैं कि सर जैसे अभी हमारे पास आए हो तो आप बाद में भी हमको पहचानना। अच्छा। बोले ठीक है, जब तुम्हारा कुछ काम पड़ेगा तो आना हमारे पास। और जब जाते हैं वहाँ तो कोई मतलब कोई हाँ। मिलता नहीं, बोलते हैं कि अभी सर नहीं है। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं आपकी बात? सुनता नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? फिर जैसे आप इस समय अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं। जी सर। लोग प्रचार प्रसार हो रहा है, बीजेपी प्रचार करती है। हाँ। कि भाई हमने इतना
सुख सुविधाएं लोगों को दे रखी हैं हाँ। और इतना बांटते हैं, क्या क्या सब प्रचार प्रसार होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो हम इस पर क्या कहेंगे सर, मतलब हम यही कहेंगे ना कि भाई जो जो करके खाने वाले हैं, जो कमाने वाले हैं, उनको सब सुविधा हर चीज़ की मिलती है। जो जो किसी काम का नहीं है, जो किसी दुनिया को देख नहीं सकती है, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो हम क्या सोचेंगे। तो अभी जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या करेंगे आप? किस पर क्या करेंगे? वोट डालेंगे, किसको वोट देंगे आप? अभी हम किसी को नहीं देंगे, जब कोई हमारा नहीं सुनता तो हम किसको दें। अच्छा अच्छा, जो कोई आपकी सुनता नहीं तो आप किसी को देंगे नहीं वोट? नहीं देंगे बाकी और भाई। हम अपना उनके लिए तो हम इतना मतलब परिश्रम कर रहे हैं कि मतलब हम किसी एक दूसरे को सहारे से लेके जाते हैं उनको वोट देने, और हमको मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमको देखते नहीं है कि कैसा आदमी है, उनको दिखता नहीं है। हमको तो नहीं दिखता तो हम उनके लिए परिश्रम करते हैं, वो एक दूसरे का सहारा लेके वोट देने जाते हैं, और हमारे लिए क्या करते हैं, उनको दिखता है तो कुछ नहीं करते। अब क्या किए, कोई नहीं, कोई हमारे पास आया नहीं तो किए क्या है। तो फिर अभी जो इलेक्शन आ रहा है, जैसे आप प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमारा जो इस समय हैं, जी सर। तो सरकारी सारी योजनाएं चला रखी हैं, तो आपको तो आप बोलते हो कुछ नहीं मिलता है। जी सर। तो फिर अभी वोटिंग के समय आप क्या करेंगे? अभी वोटिंग के समय क्या करेंगे भाई, हम क्या करें। अब हम तो अभी तक कुछ भी किया हमारे लिए कोई कुछ सोचा नहीं, अब हम क्या बताएं क्या करें। आप जन्मजाति अंधे हैं कि बीच में कुछ हुआ था आपको? नहीं सर, हम 2.5 साल के थे तभी, हमको याद भी नहीं, 2.5 साल के थे, चेचक निकली, उसमें आँख खराब हो गई थी। खराब हो गई। हाँ। तो आज तक आपको आप जैसे कहीं जाना आना होता तो आप कैसे चलते हैं? हम कैसे चलते हैं, मतलब एक दूसरे के सहारे से चल लेते हैं, और फिर कहीं मतलब कहीं आ गए 2-4 बार तो हमको कुछ प्रैक्टिस भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इशारा से आप अंदाजा से? हाँ हाँ हाँ। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए कि क्या है क्या नहीं? सर हम क्या कहेंगे सरकार के लिए, सरकार के लिए तो हम जो कहना था कह लिए हैं। अब इसके बारे में सरकार को खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे इस साथ में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।